पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहते हैं आप और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। ये A to Z मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ और कौन कौन सी मशीन लेकर आप एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, वो भी कम लागत में। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ शिल्पी और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बहुत ही कम लागत में शुरू होने वाला बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चिप्स का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उससे भी कम बजट और उससे बहुत ज़्यादा कम बजट में इन्वेस्टमेंट आप करके आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्या है कि आज के डेट में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर क्या होता है, लोग कोई फंक्शन हुआ या छोटा बर्थडे पार्टी हुआ या कुछ भी होता है तो लोग ज़्यादातर पेपर प्लेट का यूज करते हैं। जैसे जो पेपर से बना हुआ तरह दोना, प्लेट, थाली, वो सारी चीज़ों का यूज करते हैं। तो वो मशीन लेकर आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। उसमें भी देखिए मार्केट में बहुत तरीके का मशीन आता है। जैसा कि मैं आपको बता दूंगी, आप चाहें तो आप मात्र 10 से 15,000 इन्वेस्टमेंट करके भी इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन में जाते हैं तो उसमें भी आपका 40 से 60,000 के बीच में मशीन आ जाती है मार्केट में। आप उस हिसाब से भी आप बजट इन्वेस्ट करके आप उतना में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सारा मशीन होता है, इस टाइप का प्लेट वगैरह ये सब बनता है आपका। जैसे में ये अगर इस टाइप का आप दोना बनाना चाहते हैं तो दोना बनाकर भी आप ठेले वालों को या जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है रेस्टोरेंट में आप दे सकते हैं। इस टाइप ढाबा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये सब बिजनेस चलता है। इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो बहुत अच्छा है। आप इसमें 12 से 20,000 भी इन्वेस्टमेंट करके अपना एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैनुअल भी मशीन आती है, मैंने देखा है, वो मैनुअल मशीन भी बहुत कम बजट में 12 से 20,000 में आ जाएगा, जिसमें आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपका जैसे पर केजी के हिसाब से या पर बंडल के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए आप थाली बेच रहे हैं मार्केट में। जब आप थाली बेच रहे हैं मार्केट में तो उसमें क्या होता है कि हमारा होलसेल रेट भी जाता है, रिटेलर्स भी जाता है, आप जैसा बेचिए। अगर आप होलसेल रेट बेच रहे हैं तो आपका पर केजी में कम से कम 15 से 20 रुपये आराम से बच जाता है। यानी पर गड्डी में आपका 5 रुपया 4 रुपये आराम से बच जाएगा। जैसे हम थाली का ही गड्डी बनाते हैं, जैसे क्या होता है 1 किलो में, जैसे मैंने देखा है 1 किलो में कम से कम 100 से 110 पीस निकल जाता है। लेकिन जो एक गड्डी हम मार्केट में परचेज करते हैं तो एक गड्डी मार्केट में जो परचेज करते हैं उसमें 18 या 17 पीस ही रहता है, जिसको हमको 20 से 22 पीस बोलकर दिया जाता है। तो अगर हम एक बंडल मान के लिए 20 ही पैक कर रहे हैं तो कम से कम हमारा 5 बंडल बनकर रेडी हो जाएगा। जो कि मार्केट में अभी जो मटेरियल है 60 से 65 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है। लो क्वालिटी में चाहिए तो आपको 45 रुपया 50 रुपये के लगभग में मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारा इस प्लेट का होता है जो कि केला पत्ता होता है, वो 60 से 65 रुपये मार्केट में चल रहा है। आप वो अगर मान के चलिए आप 65 रुपये लगा रहे हैं तो इस बिजनेस से आप कम से कम मान के चलिए अगर एक गड्डी आप 18 रुपये का भी सेल कर रहे हैं तो आपका 18 पचे 90 रुपये का ये सेल हो जाएगा, जिसमें आप 65 रुपया माइनस कर दीजिए, उतना आपका प्रॉफिट इजली हो जाएगा। तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मटेरियल भी आप जहाँ से भी मशीन लेंगे, मशीन के साथ साथ में आपको मटेरियल भी मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आप इसमें इसका मार्केट क्या है, बहुत ईजी है, क्योंकि इसका मार्केट आप जैसे बहुत सारे बैंक्वेट से आप जुड़ जाइए, आप होलसेल मार्केट देख लीजिए और आप दुकान वाले से जुड़ जाइए, ठेले वाले से जुड़ जाइए। इसमें क्या होगा, आपका रेगुलर जाते रहेगा। लगन जब आता है, शादी विवाह वाला फंक्शन जब आता है, उसमें जब आप जुड़ते हैं तो आपको उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और बाकी जब सीजन ऑफ चलता है तो उस टाइम आप ठेले वाले से, दुकान वाले से या ढाबा वाले से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, रेगुलर बिजनेस चलते रहेगा। पहले मैं आपको बता दूं इसमें मशीन कौन कौन सी आती है। आप मशीन ले सकते हैं, मैनुअल मशीन भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा थोड़ा हाई हो जाएगा आपका रेंज। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो आपका हाइड्रोलिक मशीन आता है, जो कि हाइड्रोलिक प्लस ऑटोमेटिक मशीन था, जिसमें आप दोना, प्लेट, थाली सब कुछ बना सकते हैं। जो हार्ड वाला प्लेट होता है उसको भी बना सकते हैं, जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें क्या है, प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। लेकिन आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कलेक्शन रखना ही पड़ेगा,
ठीक है। इसके साथ में अगर आप चाहे ग्लास का बिजनेस करने के लिए, जो ग्लास बनाती है मशीन, उसका पेपर ग्लास का बिजनेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको वही है कि 6 से 7 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर दोनों बिजनेस करेंगे। या आपको एक हम आइडिया दे सकते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए दोना प्लेट का आप लगा लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप होलसेल रेट में ग्लास खरीद कर आप कलेक्शन के लिए रखेंगे तो आपका उससे मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि कोई भी दुकानदार या कोई भी आपसे परचेस करता है, अगर आपके पास ही सारा कलेक्शन मिलेगा तो उसको ज़्यादा इजी रहेगा और आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा और आपका मार्केट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी मशीन लेकर आप बिजनेस स्टार्ट करिए और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है और न ज़्यादा आपका लॉस है। इस मशीन या इस बिजनेस में आपका 0% मेंटेनेंस होता है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर समझिए। और ज़्यादा इसका जो मोटर होता है वो मोटर भी ज़्यादा HP का नहीं होता है। अगर ऑटोमेटिक में 1 HP 2 HP तक आपका लास्ट आता है, जिसमें आप इजली आपका जो घर का कनेक्शन होता है, बिजली जो होता है, उस पर इस मशीन को आप चलाकर अच्छा खासा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। जिसमें आपका अगर एक दिन का यूनिट अगर हम बोलते हैं, अगर 8 से 10 घंटे आप चलाते हैं मशीन को, तो 1 से 2 यूनिट आपका, अगर 10 घंटे चलाते हैं 102 यूनिट आपका जाता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या और भी जानकारी चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा मशीन का लाएं ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।